अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट अगर डायग्नोज हुई है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ओवेरियन सिस्ट एक्चुअली होती क्या है। जैसे कि हमारी स्किन है ये, अब ये हमारे स्केलेटन के ऊपर कवरिंग है, सो इट्स एन एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। अब ऐसे ही हर टिश्यू के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसका अपना अपना एक क्वालिटी होती है, नाम होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ओवरी है तो ओवरी के आसपास की जितनी भी लाइनिंग है उसको हम सिलोमिक एपिथेलियम कहते हैं, और कैंसर डिटेक्ट भी यहीं करना है। मान लीजिए ओवेरियन एपिथेलियम में अगर कैंसर शुरुआत होती है, देन इट विल लीड टू ओवेरियन कैंसर फर्स्ट एंड देन इट विल स्प्रेड हियर एंड देयर। तो यूट्रस में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो इस तरीके से कैंसर फैलता है। पहले वो ओरिजिन में आता है, उसके बाद वो फिर जगह जगह पे स्प्रेड करता है थ्रू लिम्फेटिक टिश्यू, थ्रू लिम्फ एंड ब्लड एंड और भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है, डायरेक्ट स्प्रेड भी हो जाता है क्योंकि आसपास के जो पार्ट्स हैं उनमें आपस में कनेक्शन है, तो वहाँ हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, अगर ओवेरियन कैंसर से हमें ये पता लगाना है कि ये सिस्ट कैंसरस है या नहीं है, तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसका नाम है CA-125। आप 5 ml या 10 ml ब्लड देते हैं, उसमें फिर टेस्टिंग होती है लैब में, और 35 के नीचे अगर आती है तो वो सिस्ट मैलिग्नेंट नहीं मानी जाती है, बिनाइन मान ली जाती है। अब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर कि शुरुआत थी, ऑकल्ट था, वो सब हम नहीं, पर जनरल एक रूल की बात हो रही है एंड आई एम नॉट टॉकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। तो जस्ट स्क्रीनिंग ऑफ दैट ओवेरियन कैंसर, उसके लिए CA-125 करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए ओवेरियन सिस्ट आ गया है अल्ट्रासाउंड में, तो ब्लड टेस्ट करवाइए जिसका नाम है CA-125। 35 से नीचे होगा तो कैंसर ऑब्वियसली नहीं है, और CA-125 अगर 35 से ऊपर होगा तो देन इट इज़ डाइसी। पर क्या हमेशा 35 से ऊपर होगा तो कैंसर होगा? नहीं। प्रेग्नेंट है अगर, या अभी प्रेगनेंसी होके हटी है, देन CA-125 कैन बी रेज्ड, तो उसमें कैंसर नहीं माना जाएगा। रसौली, फिब्रॉइड्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिब्रॉइड्स, उसमें नहीं। एंडोमेट्रियोसिस करके जो सिचुएशन होती है उसमें भी नहीं। तो 35 के ऊपर मान लीजिए 40 आ गया है, तो 40 का क्या वो करना पड़ेगा हमें, कैंसर मान लें हम अगर 35 को 40 आ गया? नो, देर यू हैव टू फाइंड अदर कंडीशंस देन, जिसमें फिब्रॉइड हो सकता है, और प्रेगनेंसी रूल आउट ज़रूर करें। एंड एंडोमेट्रियोसिस आप एक बार देख सकते हैं। डर्मोइसिस्ट में कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, विच इज़ नॉट कैंसरस इन नेचर अंटिल इट इज़ इमेच्योर इन नेचर। तो पहले अल्ट्रासाउंड में जो डर्मोइसिस्ट आई है उसका सबसे पहले CA-125 शुड बी दी फर्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर दैट फर्दर स्टेप्स कैन बी टेकन। यूजुअली सिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा निकाल दी जाती हैं या फिर रिजॉल्व कर दी जाती हैं, दैट इज़ द मेडिकल पार्ट ऑफ इट। बट डायग्नोस्टिक पार्ट में CA-125 holds really great importance if you really have to diagnose between cancer and non-cancer ovarian cyst. And ovarian cysts are really common because of PCOD. So I'm not talking about PCOD, I'm talking about a single cyst which is found incidentally in like your normal health screening checkups, or suddenly you have this pain and bleeding and then you go for an ultrasound. So PCOD is a different situation. उसमें CA-125 की जगह हम लोग उसमें AMH करवाते हैं, क्योंकि इसमें AMH की मात्रा बहुत बड़ी हुई आती है एंड दैट बिकम्स अ डिफरेंट एंटिटी। सो पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं, सिंगल सिस्ट की बात हो रही है, एंड वहाँ पे CA-125 का काफ़ी अच्छा रोल है।